एक दफा फिर हम हाजिर होते हैं गेम ऑन के साथ। और तकलीफ हुई, दुख हुआ, सारों की उम्मीदें काफ़ी ऊपर चली जा चुकी थी कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी फाइट बैक दे के इन 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में ऊपर आया और तीसरा टेस्ट मैच अभी रहता है। थोड़ी सी उम्मीदें भी पाकिस्तान टीम ने बढ़ाई और उम्मीदों को चकनाचूर भी पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप ने प्लस अलॉन्ग विद द बॉलिंग साइड ने भी किया। अब जी मसला ये है कि अब पाकिस्तान टीम क्या करेगी। पाकिस्तान टीम के सामने तीसरा टेस्ट मैच है। मैं पहले भी कह चुका था ये पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ा खेल रही है। कहीं ये ना हो, अगर आपको प्रोग्राम याद हो, इतना अच्छा खेलने के बाद कहीं पाकिस्तान 3-0 ना हार जाए। ये लोगों की शायद थोड़ी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, याद नहीं रहता, तो ये भी हो सकता था और ये भी होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तीसरे टेस्ट मैच में क्या करेगा? मोहम्मद वसीम, मुझे यार ये बताओ कि 2 चेंजेस हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से। औकीफ वापस आए और एस्टन एगर वापस आए हैं जी। ये दोनों लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। एक बैट्समैन है और एक ने डेब्यू पर रन किए जी। 98 किया था जी, 100 किया था। लेफ्ट आर्म स्पिनर है एस्टन एगर, जिसने ट्रेंट ब्रिज 2013 में 11वें नंबर पे आके 98 रन की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है और लास्ट विकेट के साथ 163 किए थे ह्यूज के साथ। और उसके बाद ये थोड़ा अरसा टीम से बाहर हैं और अब आए हैं वापस। औकीफ भी फिटनेस की वजह से नहीं, हाँ फिटनेस की वजह से बाहर हुए थे और लाइन को लाए थे। ठीक है जी। जी वसीम, ये तो होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। थोड़ी सी गुड न्यूज़ है वैसे। सवाल सुन लीजिए, ये तो होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। पाकिस्तान अब क्या करेगा तीसरे टेस्ट मैच में टू सेव द ग्रेस मेरे भाई? देखिए मुश्किल, काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ से अब कम बैक करना। पिछले टेस्ट मैच में देखें जब मैच खत्म होता हम कितने होपफुल थे। उसके बाद फिर हमने 450 जब कर दिया पहली इनिंग में, हम बिल्कुल ही हो गए जी कि अब इस टीम ने कुछ करना ही करना है। लेकिन अब फिर हम बैक टू जीरो हो गए कि अब हम अगले टेस्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, शर्जील को खिलाएंगे? भाई ये जवाब चाहती है कौन आपसे? देखिए पहले जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो स्पिनर्स और डाले हैं, थोड़ी सी हौसला अफजाई के में भी वहाँ पिच थोड़ी सी आपको टर्निंग मिले, बट लेट्स सी, वी हैव टू वेट फॉर दैट कि आया इस रीजन से वो लेके आए हैं कि वहाँ पिच पे शायद वो 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, विच इज़ अनलाइकली मेरे ख्याल में। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है पाकिस्तान को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन फिर क्वेश्चन मार्क आता है पाकिस्तान टीम का कि पाकिस्तान टीम ने 20 आउट। मैं आपके लिए सवाल आसान करता हूँ, मैं आपके लिए सवाल आसान करता हूँ। दोनों से आपसे सवाल है। सोहेल खान क्वेश्चन मार्क, समी असलम क्वेश्चन मार्क। समी असलम आई एग्री, ठीक है कि आप शर्जील को चांस दें। आज आप क्या करेंगे? आप सुहेल खान की जगह आप कौन लाएंगे फिर आपके पास? जी राशिद भाई, सुहेल खान, राहत अली, मिकी आर्थर की गुड बुक्स में नहीं है। तीसरे स्पेल में थोड़ा सा ठंडे लगे, ऊपर से बैटिंग कर ली। बैटिंग क्या करना? बेन स्टोक का याद है आपको? थोड़ा जी, 4 छक्के लगे थे। बिल्कुल लगे थे। उसके बाद कहाँ चला गया था? रेस्ट पे चला गया था। अब हम ये टीम ले लेते हैं। 5 टेस्ट आपने दिखा दिए, और भी हुए जो ड्रॉ हो गए, क्लब्स हुआ है। ठीक है, चेहरे वही हैं, बैट्समैन वही हैं, लेकिन क्या है, सेम है। जिस तरह अभी हम सिडनी टेस्ट में जाने वाले हैं, ठीक है, इस तरह ये लोग भी सिडनी टेस्ट जाने वाले हैं। ठीक क्या है, किसी को अफसोस है इस चीज़ का? मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ, कैसे रिवाइंड करता हूँ। जिस टेस्ट में इन्वॉल्व रहा, जिसमें जावेद भाई थे, लीड्स 92 में हम टेस्ट मैच हारे। वो ऐसा टेस्ट मैच था कि थोड़ी सी बेईमानी भी हो गई, कुछ हुआ, मलिक साहब बहुत अच्छा खेले, वो टेस्ट मैच हम हार गए। टेस्ट मैच के बाद मैंने जावेद भाई और विकी के आंखों में आंसू देखे थे यार। एक मैच में जमाम ने ब्रायन लारा का ट्रिनिडाड में 0 पे क्या छोड़ा, वो उसके आंखों में आंसू देखे यार। ये नहीं है कि अब चेहरे वही हैं, मतलब कि आप जॉब कर रहे हो यार, अगले दिन देखते चल के। पूरे हम भी यही बात कर रहे हैं यार, अगला टेस्ट देखते हैं, इनका हिसाब तो लेना पड़ेगा। आपका कहने का मकसद है कोलैप्स सेम है, कोलैप्स सेम है, चेहरे सेम है, रिजल्ट सेम क्यों आ जाते हैं बार बार? ये आपका सवाल है जी। इस पे क्या चेहरे, मतलब रेस्ट कोई भी नहीं ले रहा इनमें से। हम बात क्या कर रहे हैं? समी असलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और किसी की बात नहीं कर रहे। किसी की बात नहीं कर रहे। हम सोहेल वीकर लिंक को हमने पकड़ लिया, ठीक है जी। मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट भी नहीं ली भाई, इसमें उसका सवाल क्यों नहीं आया? वाह रियाद ने 150 रन दिए भाई। मैं पहले होस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा मेहरबानी खाएं। मैं डॉक्टर याद आ गया ना। अच्छा,
मोहम्मद बताओ, आमिर, मैं मोहम्मद सवाल आमिर का, बनता ठीक है है जी, ना। सही 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 सवाल, सही आमिर सवाल। ने नो डाउट, ठीक है, सही सवाल, सही बहुत सवाल। टैलेंट है। ठीक है, आगे चलें। डेविड वार्नर को आउट किया उसने ठीक है, सेकंड इनिंग में, ठीक है। और एक आध और विकेट ली, बाकी 3 टेल आउट किए हैं, टेल आउट किया, 5 विकेट हो गई ना टोटल। ठीक है, वहाब रियाज एक एक स्पेल दोनों ने अच्छा किया है। ठीक है, ब्रिस्बेन में सेकंड डे, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर नहीं आता क्या? आ गया, 624 रन में ये दोनों भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्या इनमें? आएगा। तो यही क्यों? अगर हम बात समी असलम की करेंगे या सोहेल खान की करेंगे, बात फिर इनकी भी होगी, फिर बिल्कुल बात नीचे। बाकियों की भी होगी। ठीक है जी, तो अब सिलेक्शन कमेटी को ठीक है थोड़ा सा, मैं ठीक है। इंतजाम को जानता हूँ, ठीक वेट है। करता है, वो लंबी इनिंग खेलने का शौकीन है वो। ठीक है, वो 40-50 चौके छक्के मार के नहीं, उसने पूरा साल दे दिया आपको, 6 महीने दे दिए। इस सीरीज के बाद मुझे बहुत बड़ा चेंज लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और ये बहुत ज़रूरी लग रहा है। जो अच्छा खेल रहे हैं, जो रोज़ाना रन करने वाले, 1-2 दिन नहीं, रोज़ाना खेलने वाले हैं, अच्छा खेलने वाले हैं, वो टीम में रहें, टीम के लिए खेलें। बस ये नहीं है कि देखिए Question mark बहुत बड़े हैं भाई। बहुत बड़े हैं, और 20 विकेट बात समझ आई क्या कहा कर रहे उन्होंने? हैं कि जो आप भी अक्सर बात करते हैं ना कि रन थ्रू आके कौन करेगा, कौन हमें एक ऐसा स्पेल करके देगा कि 5 विकेटें लेके ठीक मैच है जिता जी, ठीक देगा, है, ठीक है जी। वो किसी में भी नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। बात फिर वो राशिद भाई ने ज़बरदस्त की कि हम सुहेल खान पे आ जाएंगे या समी पे आ ये हमने जाएंगे। फास्ट बॉलर क्यों नहीं बनाया? हाँ, अब फास्ट बॉलर किधर से आए हैं? वो कहते हैं भाई वसीम साहब, ओ इंजमाम साहब से बात करो, इंजी भाई से बात करो, कहें यार बंदे दे, मैं खिला देता हूँ। वो बंदे सिस्टम में है ही नहीं, वो बैट्समैन सिस्टम में है ही नहीं। सर खिलाओ, बात क्रिकेट कराने जा रहे ये हो, है 45,000 कि बच्चा खिलाओ। आप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो ना। नहीं, बात सुनो, इसमें 4 सेलेक्टर का काम नहीं है, इनमें हम सब का काम आ गया, अब रोल आ गया, आपके अंपायर्स का आ गया, आपके मैच रेफरी का आ गया, इन सब का आ गया। प्लेयर्स आप निकाल के दो, 4 सेलेक्टर तो डोमेस्टिक देख रहे हैं ना। कोई अच्छा प्लेयर नजर आ जाता वसीम अकरम की तरह या शोएब अख्तर की तरह या तौसीफ अहमद की तरह, जो आते हैं तो खेलते हैं पाकिस्तान के सो लिए। आप क्या करें जी? और आप जो सुन रहे हैं? आइस साइकिल आइस की आप चाहिए। बात करें ना, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है अभी। अब सिलेक्शन चाहिए, रिजेक्शन नहीं चाहिए। ये रिजेक्शन होती है हमारे यहाँ। तो आई टोटली सिलेक्शन एग्री। चाहिए, सिलेक्शन सेलेक्ट उस प्लेयर को करो जो कि आपके लिए लंबे अरसे के लिए खेले। पहले बोर्ड में इलेक्शन चाहिए, फिर उसके बाद सिलेक्शन। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं बोल सकते आप। ठीक है जी, मुझे ये देखो, बताइए, शोएब मुझे उसमें ना बताइए, ये जो बात हो रही थी ना देखिए, मुझे इमोशंस की, एक तो होता है बैट्समैन पे भी ये टेक्निक काम करती है कि आप उसको रेस्ट कराएं, हो सकता है विल कम बैक हार्डर। हाँ जी, फास्ट बॉलर पे तो ये 110% अप्लाई होती है कि शोएब से 3 मैचों में आउट नहीं हुए, शोएब को एक मैच बाहर बिठाओ, उसके बाद शोएब का स्पेल देखना, या वसीम भाई या वकार भाई या किसी भी फास्ट बॉलर की आप उसके थोड़ा अगर की देखिए बात इनको- करें। हम ये क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं उनको ये झटका देते कि आमिर की अक्सर आपने बात की थी कि मैंने भी ये कहा था बिल्कुल कि ठीक इसको 1-2 मैच आप अगर रेस्ट या सीरीज से ड्रॉप करो। कि इसको पता हो बाकियों को भी कि आप ऑटोमेटिक चॉइस नहीं हो अनलेस यू टेक 5 विकेट्स। वसीम, आउट करने का तरीका देख लेते हैं। आउट करने का तरीका, शौक, नया बॉल पे 2 विकेट, 2 स्पेल में 2 विकेट लेते हैं आप। उसके बाद मिडिल का ओवर थोड़ा मुश्किल जाता है, उसके बाद अब रिवर्स पे मेथड यही है ना। आज के मैच में क्या हुआ है, नया बॉल विकेट, थोड़ा रुका, एक पार्टनरशिप स्पिनर आ लगी, गया, हाँ। स्पिनर आया, उसने विकेट लिए, फिर उसके बाद दोबारा रिवर्स हुई। तो यही मेथड है ना। रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? रिवर्स रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का क्या स्पिनर्स बताएं? में आपको 1 डायमेंशनल स्पिनर नहीं चाहिए, आपको गुगली भी चाहिए, फ्लिपर भी चाहिए, टॉप स्पिन भी चाहिए, लेग स्पिन भी चाहिए। लेग स्पिन हुई नहीं हो रही, नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो क्वेश्चन रही। अब मार्क जो है ना। रिवर्स की तो आप बात मिसबा कर पे रहे इतना हैं, ब्लेम, उसके पास जो फोर्स है वो प्रॉपर हथियार के साथ नहीं है, किसने सेलेक्ट करनी? उसी को करनी है। गलती उसकी भी है, लेकिन आई नहीं होती कि कुछ प्लेयरों के पास, कुछ सेलेक्टर के पास आई नहीं होती। मैं सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसमें एक सवाल ना फास्ट बॉलिंग का बनता है शोएब के, अगर आप समझते हैं कि आमिर का पूरा जोर लग रहा है? नहीं लग रहा। लेट्स से कि आप होते यार आमिर वो की जगह, 155 का बॉलर था ही नहीं 5 साल पहले, वो 150 का था, जो 5 साल बाद 10 केस नीचे गिरा। 145 अच्छे डे पे करता है, एवरेज इज 135-140 के बीच में रहता है। 140 ठीक अगर है जी। आपके पास हो, रिवर्स आप कर सकते हैं ना, अच्छा रिवर्स कर सकते हैं हैं। ना, जोर लगाएं तो कर सकते हैं ना उसमें। तो लग रहा है कि एट टाइम्स उसकी फिटनेस भी क्वेश्चन मार्क इस पे हुई है, लिम्ब भी उसने किया मैचेस को दौरान भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रिवर्स करना ही नहीं चाहते, हम वही कहते या हैं हमें कि आती सीधी नहीं रिवर्स स्विंग करना। आती भी हो तो जोर चाहिए ना, फिर हम उस स्टेज पे भी नहीं आना चाहते जहाँ पे जोर लगाना पड़े। आप वही जो उल्टा स्विंग जिसको हम बोलते हैं, आप उसी पे चलते, यार उल्टा ही इसको रखो,
इसमें ठीक है जोर जी। नहीं लगेगा, शायद इसमें स्विंग हो जाए। लास्ट अच्छा, अब हसन अली उसकी जगह आएगा जी। तो लास्ट 1-2 ईयर से मैं देख रहा हूँ कि हम बॉल चेंज कर लेते हैं 80वें ओवर में, 82वें ओवर में। जब रिवर्स हो रहा होता है तो बंदा चेंज नहीं करता। इसका मतलब है कि 2 बॉल हमने यूज़ किए इस इनिंग में, हमने रिवर्स पे गई नहीं, एक बॉल रिवर्स नहीं ये हुआ। बात हमने बड़े मजे की। वो कोशिश करते कि नए बॉल से ही कुछ करामात दिखा लें, पुराने बॉल से लगता है बड़ा जोर, और उसमें होती है यूज फिटनेस। एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट है कि वहाँ पे क्वेश्चन ये है मसला असल में। ये क्वेश्चन अब हमें चाहिए होता था पुराना बॉल। वसीम भाई को पुराना दे दो तो वो लड़ पड़ते थे कि नया खबरदार लेना, और 80वें ओवर में खबरदार सोचना है। हमें 4-5 ओवर करने दो, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ बन पड़ा, ठीक है, ना हुआ तो हम फिर नया लेंगे। अब प्रॉब्लम खाली ये 2 फास्ट बॉलर नहीं है, प्रॉब्लम हमारा स्पिनर भी है। बात अब वही क्या करें? देखिए, मैं दोनों का नाम लिया है, सुहेल का लिया है, समी का लिया। ठीक है जी। प्रॉब्लम खिलाड़ियों में नहीं है यार राशिद भाई को खिलाने चांस वालों की। नहीं नहीं यासिर नहीं, लेकिन राशिद भाई एक बिठा क्या हम इतना सोच सकते हैं बड़ा कि हम यासिर शाह को बिठा के नवाज को खिलाएं, या एक बैट्समैन कम करके आप नवाज को अब फिर खिलाएं? वो दो ऑटोमेटिक batsman चॉइस आ गया यासिर, फिर क्या करेंगे आप जी? नहीं, आपके पास चॉइस है ही नहीं अभी। टूर ठीक पे है। जब चले जाते हैं ना, आपके पास लिमिटेड चॉइस ठीक है, समझ गया जी। हमने आगे की बात कर रहा हूँ। 2 स्पिनर्स की अगर विकेट मिल जाती है, हम फंस जाएंगे उसमें। ठीक है, ठीक है। टर्न करने वाला बॉलर चाहिए वहाँ पे। यासिर के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग बोथ ऑफ यू जी, व्हाट वेंट रॉन्ग? सो तेज विकेट लेने वाला पाकिस्तान का बॉलर न्यूजीलैंड में बाहर हो गया, देखिए न्यूजीलैंड में बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में न्यूट्रलाइज्ड हो गया। अब क्या करें जी? देखिए एक चीज़ तो जो सामने आ चुकी है कि जिस कंडीशंस में उसने आउट किए हैं, तो फिलहाल ये उतना ही बॉलर है कि उन्हीं कंडीशंस में आउट करेगा, जहाँ पे पिच थोड़ा सा मदद हो करे। रहा, बॉल नीचे रह रहा अच्छा हो, जी, नॉट ठीक है जी। टर्न हो रहा हो। ऑस्ट्रेलिया लेकिन न्यूजीलैंड ना जहाँ पे- लेके जाएं इसको, फिर Exactly, इंग्लैंड ना तो लेके वो जाएं। प्रोग्रेशन फिर डेवलपमेंट कि आप नेक्स्ट स्टेज पे बॉलर आप कैसे जाएंगे, उसमें फिर आपका कोचिंग स्टाफ बॉलर ठीक की है अपनी जी। भी आ जाती है ठीक कि है आपने जी। प्रिपरेशंस कैसी की हुई है। ठीक है। ना, अब किसी बैट्समैन ने जी 100 कर दिया यूएई में, या ठीक है 5 जी। विकेटें वहां पे ले ली, और आप बिल्कुल सुकून से नहीं बैठ जाते कि यार ये आ गया 5 आउट करने जैसे वाला, सैयद ये अजमल हर आया जगह- था, हाँ। उन्हें जी उन्हें जरूरत नहीं है, हमें हाँ। हमें जरूरत नहीं है, बस यही कर लेगा हफीज और अजमल कर लेंगे, बाकी किस पे इन्वेस्ट नहीं करना। तो जी राशिद भाई, इस पे Options क्या ही नहीं टेक है है? ना, आशिफ भाई सही कह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब यासिर को अगर हम लेट्स से ड्रॉप करते हैं, हाँ। नवाज खेलेगा, नवाज ये option आपके बैटिंग पास। ऑलराउंडर, ठीक है ना, उसको हमने बॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको 5 आउट करके देगा। अब क्या इंजी भाई पे सारा कुछ छोड़ दें, क्या करें? देखें एंड ऑफ द बंदे डे किधर से बड़े लाएं? डिसीजन वो तो चीफ सेलेक्टर है ना, वो कोई डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं कि जाके जी सबको क्रिकेट कराएं डोमेस्टिक की। सबको मिलके काम करना होगा, और रिप्लेसमेंट्स आपको तैयार करनी होगी। रिप्लेसमेंट ये नहीं है क्योंकि अनफिट होगा तो रिप्लेसमेंट आपको उसकी चाहिए, या कोई रिटायर हो रहा है तो इसलिए उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए आपको। एट टाइम्स 2-2 प्लेयर आपको चाहिए होते हैं। ले जी, ये बात आपकी मैं समझ आ चुकी है जी। यासिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा कि बॉलिंग उसकी तगड़ी नहीं हुई। इरफान, वहाब, सोहेल खान, दे डोंट हैव द टैलेंट, डू दे हैव द टैलेंट टू रन थ्रू द बैटिंग लाइनअप? हम थोड़ा सा अब टॉपिक थोड़ा चेंज करते हैं जी। 2 चीज़ें रह गई हैं बड़ी आज की जो अपडेट्स हैं और थोड़ी जी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं आज के दिन की, वो ये हैं जी कि एक तो मिसबा ने इशारा दिया है कि इफ़ आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द पाकिस्तान टीम देन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर मी टू हैंग अराउंड नो मोर। और शहरयार साहब ने उनसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है मुश्किल, उसके लिए हम यंग कप्तान नहीं बना के भेज सकते, तो लिहाजा आप कप्तानी करिए और टीम को संभालिए। जी राशिद भाई, इट इज़ अबाउट टाइम फॉर मिसबा टू लीव द क्रिकेट ऑन अ हाई नोट, और शुड ही स्टे ऑन और शुड ही बी द मर्सी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? जी ये डिसीजन मिसबा का अपना डिसीजन हो गया जी। चाहिए, और दूसरा जो स्टेप इन करेगा वो इंतजाम होगा, वो बहुत वैल्यूबल होगा। क्या ये इन्हांस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में? अगर तो इन्हांस नहीं कर सकते पाकिस्तान की उससे performance, कह दीजिए 2-3 दिन में मैं डिसीजन ले रहा हूँ। ये 2-3 दिन का मतलब तो डिसीजन हमें क्या मतलब देखिए, होता है जी? 3 दिन में क्या क्या नहीं सोच आ जानी है, क्या हो जाना है, या तो फैमिली से जाहिर- पूछेगा क्या हाँ, होगा? मशवरा जरूर करेगा कि मुझे होना भी- चाहिए। देखिए फिटनेस का कोई इशू नहीं है, नहीं है, अच्छी फॉर्म बुरी फॉर्म वो आने जाने वाली चीज़ है। ठीक है जी। यहाँ पे 2 प्लेयर ने परफॉर्म किया फिट है। तो आप भी बड़े, आप कीपिंग करा दें पाकिस्तान के लिए। 2 प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अजहर अली हाँ
और असद शफीक ने परफॉर्म किया। ठीक है। हाँ, अगर सिंगल आउट कर लेते मिसबा को, यार मिसबा ही परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं, नहीं फिर तो बात समझ में आती है। गलत बात, सही कह। लेकिन अब टाइम तो है कि हमें चेंज पे जाना पड़ेगा, आया इस सीरीज के बाद या नेक्स्ट सीरीज के बाद। जी, मिसबाह यूनुस देखिए और ऑटोमेटिक चॉइसेस वो तो प्लेयर्स टीम हैं के पास दोनों, सोचना पड़ेगा। इनको अगर हम परफॉर्मेंस पे इस तरह की बात करेंगे तो बहुत ही गलत बात होगी। नहीं, परफॉर्मेंस पे नहीं, टाइमिंग की बात, टाइमिंग, ठीक है, डिसीजन का आई टोटली एग्री कि ये पर्सनल आपका डिसीजन होता है। हाँ जी। आप फैमिली को फर्स्ट इसमें रखते हो, वहाँ आप डिस्कस करते हो कि आपने क्या डिसाइड करना है, आगे आपने कैसे चलना है, कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसबाह और यूनुस दोनों का मे भी ये दोनों हम इकट्ठे शायद बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट है। अभी यूनुस की प्रायोरिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि वो 10,000 वाला भी उसमें आ रहा है कि आगे चल के उसने क्या प्लान करना है। लेकिन अब मसला जो आएगा कप्तानी, नेक्स्ट कौन है आपका कैप्टन, ठीक है ना, उस पर भी बात चली है। वाइस कैप्टन तो आपने अजहर अली को बनाया हुआ है, फिर आप सरफराज की बातें भी सुन रहे हैं। और एक चीज़ मैं इसमें मैं कह दूं कि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद मिसबाह को यूएई की सीरीज़ जीतने के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, या इंग्लैंड की सीरीज़ बराबर की थी, हाई नोट पे फिनिश कर देना चाहिए। दैट इज़ नॉट द वे। अब ये नहीं कि हम कहना शुरू कर दिए देखा जी गंदा होकर जा रहा है। कुछ क्रिकेटर्स ने इवन ये बात की है, गलत है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत होनी चाहिए। उसने जो भी डिसीजन लिया पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गया, ठीक है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि बात उससे भी आगे जा चुकी है। अब ठीक है जी, चेयरमैन साहब ने भी कहा है जी कि फैसला खुद करेंगे, तो इसका क्या मतलब है जी? मुझे लग रहा है पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं वसासा है वो रहना चाहिए उसको। मेरा ख्याल है यहाँ तक वसीम, देखें यार दोनों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। आई थिंक कि इनको एक सीरीज प्रॉपर फेयरवेल के साथ देनी चाहिए कि ये 2 टेस्ट ही हैं, शारजा दुबई कब जब भी होती है आपकी, या वेस्ट इंडीज फॉर दैट मैटर, इनका पूरा एक सेंड अवे आपको देना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि जिस तरह हम रुखसत करना जानते हैं लोगों को, ये एक रीत खत्म होनी चाहिए यार, ठीक है ना। मैं एक प्रॉब्लम एक वाइल्ड प्लेयर था जिसने खेलते हुए रिटायरमेंट दे दी, मैंने हाथ खड़े कर दी, मैं नहीं खेलना जी, बाकी किसी को चांस दिया ही नहीं, रुला रुला के बाहर किया, यार ज्यादती है, जुल्म है। कोई 20 साल खेला है तो उसको देना। अफरीदी की बात भी मैं करूंगा यहाँ पे, अफरीदी को भी फेयरवेल देना चाहिए, एक बात कर रहा हूँ जनरली। कुछ लोग कहते हैं नहीं देना चाहिए, भाई खेले हैं, पैसे लिए हैं, ठीक है, आपको टाइमिंग का आप खुद का अंदाजा नहीं है छोड़ने का, तो बाकी क्यों लोग आपका ख्याल करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई रियली थिंक दैट आई थिंक दे डिजर्व अ ऑनरेबल एग्जिट, और आई थिंक उनको टाइमलाइन दे के बात करके उनको दोनों को तब रिटायर करना चाहिए। आई थिंक पूरी सीरीज है, एटलीस्ट एक मैच ऐसा अगर मिसबाह समझता है, अगर मिसबाह समझता है कि यार कि मुझे नहीं हैड इनफ, मेरे ख्याल में वो हाई नोट पे छोड़ना चाहता था जो इंग्लैंड का टूर था। आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिसीजन। दोनों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए नंबर 1 तक लाने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ है। आपकी बात ठीक है। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज में 4 टेस्ट मैचेस हैं, दोनों को पूरी सीरीज खेलनी चाहिए, ठीक है। और हाई नोट पे वो सीरीज भी जीते। पाकिस्तान आज तक सीरीज नहीं जीता वेस्ट इंडीज में। हाँ, वो जीते, सीरीज जीते, 10,000 यूनुस अच्छे से करे बॉलर और मैच जीते, ठीक है जी। और उसके बाद वो लो जी, लेट्स चेंज द टॉपिक। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है जी, आपको गेम ऑन में हम बताते जाएं। थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेठी साहब की और नुमान ने आज हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, शहरयार साहब की। उसमें ये कहा गया है जी कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लेके जाएंगे कोर्ट में। मसला ये है जी कि MOU पे साइन हुआ था जिसके मुताबिक इंडिया को पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना था, जो वो नहीं खेले। और उस MOU में नीचे ये भी लिखा था सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये हिंदुस्तान का आर्गुमेंट है। पाकिस्तान के ये आर्गुमेंट है कि जी हमें डैमेजेस दिए जाएं अगर आप सीरीज हमारे साथ नहीं खेलते, हमें फाइनेंशियल हमें हर्ट होता है, हमारे पैसे पूरे नहीं बनते, और अगर पैसे ना बने तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं आते, वो ट्रिकल डाउन करके नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट तक नहीं पहुंचते, जहां पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि पाकिस्तान घर पे क्रिकेट खेलता तो है नहीं, गेट मनी आती नहीं, स्पॉन्सर मनी आती नहीं। सबसे बड़ा ऊपर से जो सबसे बड़ा मसला जो है जी वो ये है कि ऊपर से हिंदुस्तान ने कह दिया है कि हम ICC के इवेंट जो भी हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, वर्ल्ड कप हो गया, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे जी। राशिद लतीफ साहब, ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो वर्ल्ड क्रिकेट
ये कहाँ जा रही है? ये इंडियन पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था जी, ये उनके सीईओ थे या प्रेसिडेंट थे, जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम था, उसमें जिस तरह शहरयार साहब स्टेटमेंट देते हैं जी। उस तरह का उसका स्टेटमेंट था। इंडिया का स्टेटमेंट नहीं था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का स्टेटमेंट नहीं था ये। अच्छा जी। ये एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, हम 8 साल बाद जागे, ये इंडिया वाला इशू तो बाद में आया, ये इशू होम पे ना खेलने के डैमेजेस आईसीसी से क्लेम किए थे, काफी अरसे से चल रहा था। लास्ट मीटिंग जो दिए पैसे, लास्ट इनिंग, वो इनिंग बोल रहा हूँ, लास्ट जो मीटिंग केप टाउन में हुई है उस पर डिसाइड हो गया है। रिचर्ड क्लार्क है, अजय क्लार्क उनको रखा है इन्होंने, फाइनेंशियल एडवाइजर रखा हुआ है, मसले का हल निकाल दिया है। पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, लास्ट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ठीक है जी। उसमें तो पैसे मिलेंगे। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल सीरीज, 8-10 सालों में 6 सीरीज होनी थी इनकी, वो नहीं हो पाएंगी, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें क्लॉज ठीक है, में ठीक लिखा है। हुआ है। जका अशरफ ठीक है। साहब के जमाने में भी सेम चीज हुई है। ठीक है, समझ आ गई बात सर। इस बात जी, लास्ट टेक आपकी क्या है जी, कि हमने प्रोग्राम पे रैप अप करना है। देखिए इस चीज़ पे तो मैं यही कहूँगा कि आईसीसी किधर है, ये बात कोर्ट में इधर उधर जो आईसीसी किधर हो सकती है जिधर पैसा हो? बस एग्जैक्टली अगर वो मसला हल हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं आईसीसी कर क्या सकती है वसीम? जो उसको करना ये चाहिए सवाल वो है ना नहीं बहुत करता। बड़ा। मुझे ये बताएं कि अब आईसीसी का रोल जो है बड़ा लिमिटेड सा होता जा रहा है, और पाकिस्तान देखिए 8-9 साल से पाकिस्तान में घर खेला नहीं, गेट मनी आती नहीं, आपके पास स्पॉन्सरशिप आते नहीं, आप फाइनेंशियली हर्ट होते रहते हैं। देखिए आप जो मर्जी के हैं, हम सारे मिल के जो मर्जी के हैं, देखिए पाकिस्तान ने सर्वाइव तो किया है, लेकिन इसमें घर इन ऑर्डर करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और उसमें एक अच्छी चीज़ ही हुई, सेठी साहब ने की है, एक ब्रांड खड़ा हुआ है। सारों ने कहा कि हम बना रहे हैं, पीएसएल हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सेठी साहब ने कोशिश करके ये ब्रांड खड़ा कर दिया है, जैसा तैसा चल पड़ा। तो पैसे तो आम बच्चे को चलो $30,000, $50,000, $60,000 आ तो रहा है नहीं यार। यहाँ तो शॉपिंग बैग में चने शॉपिंग बैग में आ रहे हैं आज तक, हेपेटाइटिस ई के साथ, समझे, अखबार में रोटियां आ रही हैं। तो ये दिस इज नॉट हाउ इट्स डन ना। तो अब पाकिस्तान कोर्ट में लेके जाता तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज का? फिर मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई इतना पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकता है, बट एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। क्रिकेट बोर्ड की ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट दे आर चैलेंजिंग देम। पास में हमें ये शिकायत भी रही थी कि हम इंडियन बोर्ड को चैलेंज नहीं करते हैं, हम उनसे दबे रहते हैं। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। लेकिन पीएसएल की आपने बात किया, टोटली एग्री कि एक ब्रांड खड़ा हो गया है वहाँ पे, $10,000 से स्टार्ट होता है, जो यंग बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन हमारा फोकस फिर वो छोटे लेवल पे चला गया ना। लिमिटेड चला गया। हमारा जो मसला है ना कि जो चने के आपने बात की है, थैले जो आ रहे हैं, जो लंचेज आ रहे हैं, और जहाँ पे पैसे नहीं है निचले लेवल पे, वहाँ पे ज़रूरत है। मज़ा तब आएगा कि पीएसएल की वजह से या जिस मर्जी वजह से। मैच फीस कितनी? फर्स्ट क्लास मैच फीस 20-25 हज़ार तो हो गई होगी अब है मेरे ख्याल से, मुझे इतना ही नहीं है। चलो आप अगर 25, अब अगर आप ये रीजनल भी ऐसे ही 25 ये रीजन का ही बता रहा हूँ। और डिपार्टमेंट कम है, डिपार्टमेंट की तो अपनी सैलरी होती है, अपनी सैलरी एक चल रही है। अच्छा चलो, अच्छा प्रॉब्लम निचले लेवल पे, अंडर 19 अंडर 16 लेवल पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं भी तो वो 6-6 महीने के हैं, 10-15-20 यार ऐसा हज़ार क्यों का नहीं होता कि contracts हम है। ऐसा क्लब क्रिकेट डेवलप करें कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हों हमारे पास? ऐसा क्यों नहीं हम सिस्टम डेवलप करते जहाँ पे क्लब में कंपटीशन हो? पहले एक था कि शौक है, शौक की बिना पे अब क्लब लेवल पे आओगे, सुपर लीग खेलोगे, अंडर 16 खेलोगे, अंडर 19, फिर पाकिस्तान पे लड़ोगे आप ना। द वर्ल्ड हैज चेंज सर, क्लब तो दुनिया बना लो चेंज पहले। हो चुकी है। दुनिया अब शौक के लिए पैसे के लिए पीछे आती है। पैसा अगर लाया जा सकता है क्लब क्रिकेट में, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो सकते हैं जैसे इंग्लैंड में होता है। मेरे थोड़े जहन में एक आइडिया था कि ऐसी कुछ चीज शुरू करूंगा, क्लब क्रिकेट में ही कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आए। पिंडी इस्लामाबाद जहां से मैं हूं वहां से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर आए, 25 प्लेयर ऐसे रखे जाएं, फिर उनको A-B कैटेगरी रखी जाए और हर महीने ट्रायल हो, इवन आउटस्कर्ट्स में से भी। और पाकिस्तान पूरे में आप भी शुरू कर सकते हैं, मैं भी शुरू कर सकता हूं। हम बैठ के बात तो कर रहे हैं लेकिन खिदमत आप ज्यादा कर रहे हैं हमसे। मुझे ये बताइए कि एंड रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट का, लास्ट क्वेश्चन, अब आप पाकिस्तान का फ्यूचर किधर देखते हैं और कहाँ जाता हुआ देखते हैं? देखिए फ्यूचर वही है, कभी जीतेंगे, कभी बहुत अच्छा हारेंगे, कभी बहुत अच्छा जीतेंगे, लेकिन जड़ों में जब तक काम नहीं होगा, रूट्स में, ऐसे ही चलता रहेगा। हम रूट्स पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं आज जाते। मीटिंग हुई है, बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग कराची में बिल्कुल हुई ना। है, बिल्कुल हुई है। टेक्निकल कितने लोग थे उसमें? हार्डली यानी कोई भी नहीं, हार्डली यानी होगा 45,000 बच्चे खिलाएंगे जी हम क्लबों से।
शेट्टी साहब की स्टेटमेंट थी क्लब लेवल में एक सुपर लीग कराएंगे Wait, जहाँ पे wait, कोई wait, भी wait, गोस्ट wait. हो। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वॉलंटरी और निचले लेवल के कोचेज जो बनाए हैं ना, उसकी तादाद 40,000 है। 40,000 कोचेज, समझ गया ना बात। और 40,000 पहले कोचेज क्लब बनाए तो जो कि क्लब तो देख लें कितने हैं, क्लब तो बना लें। सिर्फ वो मुक्का जी, कागजों वाले एक क्लब तो है, यार उसके प्रॉब्लम अंदर ये जितने है ना मर्जी कि आप जी बच्चे कि डाल क्लबों में गोश्त क्लब भी बड़े हैं, फिर उसमें नंबरदारी चौधराट भी बहुत किसने ज्यादा किया है इसको? गोश्त क्लब किसने किया है? किसका शेल्टर है? बात लंबी हो जाएगी, 12 बज गए। सवाल पहला होना ले जी। वोटिंग सिस्टम खत्म कर देना, सब ठीक हो जाएगा। 9 to 5 जॉब नहीं करो, PSL से हटो जरा। हाँ बिल्कुल सही PSL से कहा। हटना पड़ेगा। आपको 4 दिन क्रिकेट पे आना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्लास पे आना PSL से पड़ेगा। हटो, माइंड हटाओ, पैसा दो, $40,000 एक प्लेयर को दो डोमेस्टिक में, हाँ। जो कि 2 लाख पाउंड डॉलर जो स्मिथ ले रहा है ना, ये मिसबा को मिल रहा है डोमेस्टिक में 2 लाख नहीं पाउंड मिलेगा। या डॉलर। नहीं, तो ये फर्क है। बिल्कुल पैसे जो लोग काउंटर भी बोलते हैं यार पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से बहुत कुछ होता है भाई। बिल्कुल सही कहा जी। देखिए जी, आज का एक डिजास्टर्स डे रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये हमारे टाइम भी होता रहा है, मिसबा से पहले भी होता रहा है। हम इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करके डाइसेक्ट कर रहे थे, देखना चाह रहे थे कि हुआ क्या, हुआ कैसे, क्यों करके इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। प्रोग्राम भेजना तो बड़ा आसान है, लेकिन गलतियां निकालना मुश्किल। जी आखिरी बात, एक चीज़ और है, जिस तरह आज परफॉर्मेंस रही उसी लिहाज से हमने बात की जी अच्छा खेले थे जी, अच्छी बात हुई थी। ठीक है। हमारा ये नहीं है किसी का मकसद किसी की तौहीन करना, जी, किसी के बैशिंग बिल्कुल ठीक करना। है। करंट अफेयर्स की तरह काम होता है यहाँ पे भी। जिस दिन अच्छा करोगे बातें अच्छी होंगी, जिस दिन ख़राब करोगे तो फिर हम पुराने मुर्दे भी खड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमने आपको पिछले 5 टेस्टों की इनिंग्सें भी दिखाई, लास्ट डे और लास्ट इनिंग में पाकिस्तान ने क्या किया। और आपसे यही इल्तिजा है कि जो जो बातें हम यहाँ करते हैं वो आपके लिए कोचिंग क्लासेस होते हैं, वो हम आपके लिए दिल फेंक के बाहर टेबल पर रख देते हैं और आपके लिए आसान करते हैं कि आप जो सीखना चाहें हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो हम कर चुके, उससे आप फ़ायदा उठाएं। और पाकिस्तान को क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ करने का मकसद नहीं, लेकिन गलतियों को नॉमिनेट तो करना है, हाईलाइट तो करना है। ये नहीं हो सकता कि हाईलाइट भी ना करें और वो प्यार और मोहब्बत से आपको सेंड अवे दे दी जाए, ये गलत बात है। आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। और हमारे 2 मौजूद मोहम्मद वसीम बहुत अच्छी बड़ी डेप्थ में गुफ्तगू करता है। वसीम वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट दैट आई केम अक्रॉस, जो क्रिकेट की सबसे खूबसूरत और अच्छी इन डेप्थ बात करता है, जो क्रिकेट की समझ है। ज़्यादा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं, गेम को ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। टीवी है, टीवी में बात करना जानोगे तो उस पर सुनिए। राशिद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़ा डिटेल में समझाया लाइन के बारे में, स्मिथ में, बॉलिंग के बारे में, कप्तानी के बारे में। आई होप आपने हमारे नए एंकर शोएब अख्तर को एंजॉय किया होगा। कोशिश किया कि आपको एंटरटेन किया जाए। और ये सीट मेरी नहीं है, नुमान न्याज की है, और वो जल्दी वापस आ जाएगा अपने एक प्राइवेट टूर से। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ करते रहिएगा। फ्यूचर हमारा ब्राइट तब हो सकता है कि जब हम अपनी गलतियों पे हाथ खड़ा करके हाँ बोलना सीखेंगे, जब आप कहेंगे हम गलती कर रहे हैं। एंड एवरी लेसन स्टार्ट विद नो एंड लर्न टू से नो। गेम ऑन है जी। थैंक यू वेरी मच।